चर्चा में है समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे। दरअसल चर्चा में राम मंदिर है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में चंदे के चढ़ावे के गबन के आरोप लगे। आरोप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ लोगों के ऊपर लगे, जिसमें एक नाम रमाशंकर यादव का सामने आ रहा है। चंपत राय के ऊपर भी विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं, जो इसमें महासचिव हैं। उनका ये कहना है कि भैया हमारा कुछ लेना देना है नहीं, यही मामला है। लेकिन पवन पांडे क्यों चर्चा में? दरअसल पवन पांडे वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार इस मुद्दे को उठाया। उनको ही इस बात की जानकारी हुई और उन्होंने इसे सबसे पहले आरोप लगा और उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे अपने सोशल मीडिया एक्स से पोस्ट किया और इस पोस्टिंग के बाद ही हर जगह इस बात का हल्ला कटा कि चंदे की चोरी हो रही। तो पवन पांडे की पूरी कहानी बताएंगे, कहानी हीरो होंडा की भी बताएंगे, कहानी पहले चुनाव की लल्लू सिंह के हराने की, और कहानी उस मलाल की जो वो जीत नहीं पाए। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि उन्हें कैसे ये जानकारी मिली कि चंदे की चोरी हो रही। और आज ट्रस्ट ने जिस तरह से डकैती की है, जिस तरह से रुपए गायब हुए, आभूषण गायब हुए, मुकुट गायब हुआ, कंगन गायब हुआ, हार गायब हुआ, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की विश्वसनीयता पे दाग है। देखिए, ये आपसी लड़ाई है संघर्ष की, लूट की, कि किसने ज्यादा लूटा, किसने कम लूटा। जो ज्यादा लूट ले गया तो कम वाले को थोड़ा खला, तो ये बात धीरे धीरे बाहर आने लगी। कैसे आभूषण गायब हो गया, बताइए। कूड़े के ढेर में, गोबर के ढेर में रुपया मिल रहा है, मुकुट गायब हो गया, हार गायब हो गया, आभूषण गायब हो गया। ट्रस्ट ने अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं कराई? इतना रुपया यहां मिला, आभूषण गायब हो गया, तो ट्रस्ट एफआईआर क्यों नहीं कराता? क्यों नहीं ट्रस्ट जो है एफआईआर करा रहा है? एसआईटी क्या है? बगैर एफआईआर के एसआईटी? कौन मुलजिम है? किसकी एसआईटी जांच हो रही है? तो पवन पांडे का कहना है कि दो गुटों में लड़ाई हुई और एक गुट ने आके उन्हें जानकारी दी और जिसके बाद ये सारी बात बाहर आ गई। दरअसल ये मामला, उनका कहना है कि पैसे में बंटवारे को लेकर हुआ। यानी कि उनका आरोप है कि जो चोरी है उसके बंटवारे को लेकर दो गुटों में झगड़ा हुआ और फिर बात बाहर सामने आ गई। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री ने एसआईटी बिठा दी है। पवन पांडे का कहना है कि बिना एफआईआर के एसआईटी किस काम की? एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेकर इसकी जांच करनी चाहिए। ये तो हो गया मामला। अब बात पवन पांडे की करते हैं। पवन पांडे जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही बात करने वाले नेता हैं। अयोध्या की सीट, यानी कि जो सीट बीजेपी के राजनीतिक लड़ाई की, वैचारिक लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, उस सीट से पवन पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। लेकिन किस्सा यहां शुरू नहीं होता। किस्सा शुरू होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। पवन पांडे, जिन्हें आप पवन पांडे के नाम से जानते हैं, उनका नाम है तेज नारायण पांडे। बचपन में एक बार कॉलेज में पढ़ रहे थे, इंटर कॉलेज। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, उत्तर प्रदेश से बाहर हो, तो आपको बता दें कि बहुत सारे पुराने ऐसे स्कूल हैं जिनके नाम के आगे कॉलेज लगे, जहां तक 12वीं की पढ़ाई होती। ऐसे ही फैजाबाद के एक इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे और राजनाथ सिंह का दौरा लगा। राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में आ रहे थे, एनुअल फंक्शन था। माँ बाप चाहते थे कि पवन पांडे आईएएस अधिकारी बने, लाल बत्ती घर पर आए। तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे अधिकारी, एसडीएम, डीएम और तमाम लाल बत्ती वाले अधिकारी किसी एक आदमी को सैल्यूट कर रहे हैं। जिन व्यक्ति को सैल्यूट किया जा रहा था वो थे राजनाथ सिंह। आज देश के रक्षा मंत्री, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत करने वाले राजनाथ सिंह जब उनके स्कूल पहुंचे और अधिकारियों ने उन्हें सैल्यूट किया, तो पवन पांडे के दिल में एक आशा जग गई कि अधिकारी बन के सैल्यूट क्यों करना है, नेता बन के सैल्यूट कराओ। ये बात पवन पांडे ने एक बातचीत में इसका खुलासा किया और इसी सैल्यूट की भावना ने उन्हें घसीटा लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उन विश्वविद्यालय में है जहां से बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज निकले। आज सियासत में सक्रिय ब्रजेश पाठक, जो कि डिप्टी सीएम हैं, वो भी लखनऊ की इसी सियासत से निकले हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे तो धनंजय सिंह भी यहीं से निकले हुए हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी इसी की राजनीति से निकले हुए हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने लखनऊ में राजनीति की, आसपास अवध और पश्चिम के कुछ इलाके के लोग वहां आते थे और वहां से एक बड़ी पीढ़ी निकली राजनेताओं की। तो ऐसे में पवन पांडे भी सन 2000 के पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे। दिल में मकसद था कि भैया नेता बनना है। और नेता कैसे बनना है? नेता बनने के लिए चाहिए था किसी पार्टी का सपोर्ट। उनका कहना था कि उनके मन में हमेशा से समाजवादी पार्टी को लेकर भावना थी।
लेकिन पहला चुनाव जब वो लड़े तो तब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़े थे। पहला चुनाव वो हार गए। फिर आता है वो दौर जब वो मुलायम सिंह यादव के करीबी हुए। इसका भी बड़ा दिलचस्प किस्सा पवन पांडे सुनाते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष के नेता थे, लेकिन एक जगह वो अक्सर जाया करते थे, वो था डेंटिस्ट का अड्डा। मुलायम सिंह यादव अपना दांत दिखाने एक डॉक्टर के यहाँ जाते थे। इसकी जानकारी पवन पांडे को मिली। बकौल पवन पांडे वो वहां पर पहुंच गए। जब पहुंचे तो कोशिश में थे कि किसी तरीके से मुलायम सिंह यादव से मिला जाए, तो उन्होंने नारा लगाया, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। और जब ऐसा किसी ने नारा लगाया जहां पर कोई नहीं था, मुलायम सिंह यादव की निगाह चली गई। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बुलाया। पवन पांडे ने पैर छुआ और बोला कि मैं पवन पांडे फैजाबाद से लखनऊ में बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूं। तो मुलायम सिंह यादव ने उनके सर पर हाथ रखा, बोले कोई भी दिक्कत हो बता दो। लेकिन पवन पांडे को लगा कि इससे बात बनेगी नहीं। ऐसे में वो निकले और आईटी चौराहे के पास, जहां से गाड़ी या कहिए कि मुलायम सिंह यादव का काफिला मुड़ता था, वहां एक पान वाले की दुकान थी। पवन पांडे ने उससे कहा कि जैसे ही नेताजी की गाड़ी आए मुझे मिस कॉल करना, हर मिस कॉल की कीमत 50 रुपए। बकौल पवन पांडे जैसे ही मिस कॉल पड़ती थी, पवन पांडे सीधे भागते हुए डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर। और जब मुलायम सिंह यादव बाहर निकले तब वही मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5वीं बार मुलायम सिंह यादव ने बुलाया, बोला यहां आओ। मुलायम सिंह के पास जैसे ही पवन पांडे गए तो पूछा कि आखिर तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं यहां रहता हूं। पवन पांडे ने कहा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी की सिक्योरिटी का मामला है। पवन पांडे ने उनको बताया तो नहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम अपना नाम, पता, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का नाम लिखवाओ। और ये सब जब उन्होंने लिखवा कर उनके एक सहयोगी को दिया, तो बकौल पवन पांडे जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे तब तक एक चिट्ठी पहुंच चुकी थी और वो युवजन सभा के प्रदेश सचिव हो गए थे। पवन पांडे की एक चिट्ठी ने उनकी सियासत बदली। वो समाजवादी पार्टी के छात्र महासभा में शामिल हो गए और 2003 में वो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े। उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार आ चुकी थी। पूरी लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में पवन पांडे का जलवा छा गया। जीतने के बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और कहते हैं कि यहीं से मुलायम सिंह यादव ने उनको आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। हालांकि पवन पांडे के जीवन में एक टीस भी है। वो कहते हैं कि बनना तो वो छात्र संघ के अध्यक्ष चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वो रोते हुए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पास गए। उनसे कहा गया कि जिन छात्र को टिकट दिया गया आप उनको मदद कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। चुनाव हुआ। बकौल पवन पांडे की जब ये चुनाव हुआ तब पर्ची गिनी गई और 2500 पर्चियां ऐसी निकली जिसमें लिखा गया था कि मेरा अध्यक्ष पवन पांडे। और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के सिंबल से लड़े थे, छात्र सभा के समर्थन से लड़े थे, उनको 2500 वोट नहीं मिले। फिर पवन पांडे को बुलाया गया तो पवन पांडे ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था। इतना ही नहीं, पवन पांडे की राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने धन से भी उनका सहयोग किया। पवन पांडे का और किस्सा सुनाते हैं। बोलते हैं कि एक दिन फोन आया 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग से, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास है। कहा गया कि नेताजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप अपनी गाड़ी सहित आइए। इसमें गाड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पवन पांडे अपने हीरो होंडा मोटरसाइकिल से 5 कालिदास मार्ग पहुंच गए। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं पवन पांडे विथ हीरो होंडा आया हूं। अंदर बात की गई, सारे सिक्योरिटी के ताले टूटते गए और वो मुख्यमंत्री आवास में अपने हीरो होंडा के साथ पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उन्हें मुलायम सिंह यादव ने एक नाम दिया। पवन पांडे से कहा गया कि आप जाकर बाबू जगजीवन से मिलिए। जब बाबू जगजीवन के पास गए तो उन्होंने 500 की गड्डी दी। पवन पांडे बताते हैं कि इन पैसों को संभालने के लिए उन्हें 2 ताले खरीदने पड़े, उनको डर लग रहा था। उसके बाद पवन पांडे ने सीधा एक गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी थी क्वालिस। इस क्वालिस का किस्सा ये है कि पवन पांडे कहते हैं कि उस वक्त क्वालिस इसलिए खरीदी गई क्योंकि अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास भी क्वालिस हुआ करती थी। अखिलेश यादव उस वक्त कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें जो गाइडेंस मिल रही थी वो मिल रही थी जनेश्वर मिश्रा की। पवन पांडे को भी वहां भेजा गया और यहीं से पवन पांडे और अखिलेश यादव की करीबी हो। 2012 का चुनाव आया। 2009 की लोकसभा के बाद से वो चुनाव की तैयारी में लग गए थे। 2007 का दौर जेल में बिताने के बाद जब पवन पांडे बाहर आए तो मुलायम सिंह यादव ने उनसे पूछा कि क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि अब जेल जा चुका हूं तो अब पढ़ाई लिखाई अधिकारी बनने का सपना टूट चुका है, अब चुनाव लड़ा जाएगा।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इलाके की 2 सीटें हैं, गोसाईगंज और फैजाबाद, कोई एक चुन लो। पवन पांडे कहते हैं कि उन्होंने फैजाबाद चुनी। फैजाबाद जो कि बीजेपी की सबसे गढ़ की सीट थी। लल्लू सिंह जो कभी अयोध्या के सांसद भी रहे, वो वहां से विधायक थे। बीजेपी की सबसे मजबूत सीट, क्योंकि वहीं से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, वहीं राम जन्म मंदिर भी बना। ऐसे में पवन से सीट चुनी तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सिंबल तो मैं दे दूंगा, बाकी तुम्हारी किस्मत, तुम हार भी सकते हो। बकौल पवन पांडे, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें न सिर्फ टिकट दिया बल्कि पैसे से भी मदद की। और 2012 में पवन पांडे ने इतिहास रचा और अयोध्या सीट से, यानी उस वक्त फैजाबाद की अयोध्या सीट से, विधानसभा से उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता लल्लू सिंह को हरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अखिलेश यादव की पहली सरकार में वो मंत्री भी बने। उसके बाद ब्राह्मणों के तमाम मुद्दे पर पवन पांडे मुखर होकर बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के उन चेहरों में हैं जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स में सबसे आगे नजर आते हैं। और अब जब राम मंदिर में चंदे चोरी की बात की जा रही है तो उसका सबसे पहला खुलासा करने वाले व्यक्ति भी पवन पांडे। हिस्ट्री भेजी थी अयोध्या समाज सहयोगी मयंक शुक्ला ने। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।